हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विथ रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 20 और 21 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 17वें शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर है वो अभी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर राजा ऋत्विक जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं और ये 17 ईयर ओल्ड बॉय हैं और अभी ये जो शतरंज के 17वें भारत के ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं। इनसे पहले यदि अपनी बात करते हैं 69 नंबर के, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही ये बने थे और हर्षित राजा जिनका नाम है और ये पुणे के रहने वाले थे। फिर बात करते हैं अर्जुन कल्याण के बारे में, जो कि भारत के 68 नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर थे और ये जो है तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसी तरह से बात करते हैं विश्वनाथन आनंदन के बारे में। ये भारत के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने थे और बात करते हैं इनको जो है 1992 के अंदर जो भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया था, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसको नाम बदलकर जो है वो चेंज कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम कर दिया गया है। फिर बात करते हैं अपने इसी के साथ साथ तो चेस फेडरेशन है जिसको फिडे कहा जाता है अपने भारत के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर बेसिकली तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है और 1951 के अंदर इसकी स्थापना मानी जाती है और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो संजीव कपूर नाम से पर्सन है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के 16वें या 16वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ किसने ली है। मंडे को ही ये शपथ ली गई है, किसने ली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह चन्नी जी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर 16वें या 16वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम के रूप में शपथ ली गई है। इन्होंने शपथ क्यों ली, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सैटरडे को और मंडे को इन्होंने जो है वो शपथ ली। फिर बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी के बारे में, जो ये है बेसिकली अपने उत्तराखंड राज्य के अभी नए मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय पहले। और भूपेंद्र पटेल की बात करते हैं तो गुजरात राज्य के ये रहने वाले हैं और 17 नंबर के मुख्यमंत्री सीएम जो है अभी ये गुजरात के चुने गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अभी हाल ही में किसने जीती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज अडवाणी के द्वारा बेसिकली ये जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप है वो जीती गई। इससे पहले इन्होंने 2019 के अंदर भी ये स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी और कंटिन्यूसली इनके द्वारा ये सेकेंड टाइम जो जीती गई है। इन्होंने ईरान के जो अमीर सरखोश है इनको इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। ये पहले ऐसे पर्सन बने हैं भारत के लिए ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स के ऐसे पर्सन जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता था। और सुमित एटल की बात करते हैं तो ये भी एक जेवलिन थ्रो है और इनके द्वारा भी पैरा ओलंपिक्स टोक्यो के अंदर जो किए गए थे आयोजित, वहाँ पर गोल्ड मेडल भारत की तरफ से इन्होंने जीता। अब बात करते हैं जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप अभी तक भारत के जो 4 पर्सन हैं वो बन चुके हैं। जैसे पहले बात करते हैं कि याशीन मर्चेंट नाम के पर्सन थे जिन्होंने कि 1989 और 2001 के अंदर बेसिकली ये जो टाइटल है वो जीता था। इसी तरह से आलोक कुमार जी की बात करते हैं जिन्होंने कि 2004 के अंदर ये जो टाइटल है वो जीता था। इसी तरह से बात करते हैं आदित्य मेहता जी के बारे में। ये भी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप रहे हुए हैं 2012 के अंदर। इनके अलावा जो है टोटल 4 पर्सन ये जो 4th नंबर के ऐसे पर्सन बने हैं जो कि चैंपियनशिप बने। इससे पहले भारत के 3 पर्सन भी हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक जो है वो पारित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य के द्वारा बेसिकली ये एक विधेयक पारित किया गया जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी
बाल विवाह किए जाएंगे उनका भी पंजीकरण होगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि राजस्थान राज्य के द्वारा बाल जो विवाह होते हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है। सो ये बाल विवाह अभी भी एक कानूनन अपराध ही माना गया है, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको अभी कंपलसरी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो भारत का पहला ओपन फर्नरी जो गार्डन है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जो रानीखेत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ओपन किया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की गई है। अभी इनॉग्रेशन उसका किया गया है, जो भी बनाई जा रही है बेसिकली। और इसका जो उद्घाटन है या फिर जो अपने कहते हैं कि स्टोन फाउंडेशन जो रखा गया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया। फिर बात करते हैं मणिपुर के बारे में। सो मणिपुर की एक मिर्च है जिसका नाम सीरा राखोंग मिर्च है, और इसी तरह से तामेंग लोंग नाम के ऑरेंज है। ये जो दो चीज़ें हैं इनको अभी वहाँ पर जीआई टैग जो है वो मिला है। अब आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि किंग चिली जो है, किंग चिली जिसको मिर्ची की राजा भी कहा जाता है, वो बेसिकली कौन से राज्य से संबंधित है, जिसको भी हाल ही में जो है भारत से लंदन के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि चर्चा में रही थी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग CGWR करंट जीके विद रिवीजन का डेली का करंट वीडियो देखते हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। फिर बात करते हैं, अपनों ने बात की है यहाँ पर राजस्थान राज्य के बारे में। तो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये राजस्थान राज्य का शो किया गया है। और राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश और गुजरात, टोटल 5 जो स्टेट्स है इनके साथ इसकी बाउंड्री जो टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं जो पाकिस्तान कंट्री है उसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और पूरे भारत की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है पाकिस्तान से टच होती है वो राजस्थान की होती है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है जिनकी अभी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। राज्यपाल की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा जी है। 13 मार्च 1949 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। डांसेस की बात करते हैं तो घूमर हुआ और कालबेलिया डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस हैं। इसी तरह से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि अपने बात करते हैं तो गुरु शिखर है जिसकी जो हाइट जो बताई जाती है वो अराउंड 1704 मीटर के आसपास बताई जाती है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की। तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवी हुआ डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के करंट न्यूज़ की जिसकी वजह से ये चर्चा में अभी बना हुआ था। सो भारत के अंदर जो नेशनल हाईवे नंबर है 925A खंड जिसका नाम दिया गया है, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन अभी इसका उद्घाटन किया गया, जिसके ऊपर जो हमारे लड़ाकू विमान है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। ये अभी जो है उद्घाटन जो हमारे देश के रक्षा मंत्री और जो ट्रांसपोर्ट अफेयर्स मिनिस्टर है उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इसी तरह से भारत का जो 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो अभी राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामगढ़ विषधारी जो है उसको भी बनाया गया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा मिशन रियातक बनो नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया। इसी तरह से फैमिलिया फॉरेस्ट्री अवार्ड जो है यहाँ के श्याम सुंदर जानी को प्रोवाइड करवाया गया। मुख्यमंत्री चिंजीवी स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। अनुप्रति कोचिंग योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे राजस्थान राज्य के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 2050 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक जो देश है वो बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो इंडिया है वो बेसिकली तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो 8th नंबर की है। और उसके बाद यदि अपने बात करते हैं तो चाइना यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा 2050 तक, और यूएसए जो है वो सेकंड नंबर पे और इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2030 तक इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली यूके बेस्ड जो इंटरनेशनल ट्रेड एक सेंटर है वहाँ पर उसके द्वारा बेसिकली ये जारी की गई है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 18 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर बेसिकली 3 डेज जो है वो इस दिन बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इसी तरह से विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस, जिसको वर्ल्ड बम्बू डे जो कहा जाता है, ये मनाया गया था। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुए थे, इस बार भी हुआ और ये लगभग दिसंबर में स्टार्ट हुए थे लास्ट ईयर। तो वहाँ पर एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली जो विश्व बांस दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर को पर्टिकुलरली ये जो डे है वो मनाया जाता है। इसी तरह से इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो यही कही गई है, प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू। बेसिकली ये जो है इसकी थीम रखी गई है। इसी तरह से विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो ये जो है 16 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं इसकी जो थीम थी, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल नाम से रखी गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा झुम्पा लहरी के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और यदि अपने बात करते हैं झुम्पा लहरी के बारे में, ये भारतीय मूल की एक लेखिका है जो कि यूएसए के अंदर अभी निवास कर रही है और इनके द्वारा 1999 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी, इंटरप्रेटर ऑफ द मालडाइज, और इसी के लिए इनको फिक्शन की श्रेणी के अंदर 2000 का जो पुलित्जर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि सुधा मूर्ति की बात करते हैं तो इनके द्वारा हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी नाम की जो पुस्तक लिखी गई। अमर्त्य सेन के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम नाम से पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई। धीरा खंडेलवाल की बात करते हैं तो इनके द्वारा हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी उनके द्वारा किया गया। अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, बेसिकली इनको चुना गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में तो 2014 के अंदर जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया, जो कि इन्होंने पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है उसके साथ शेयर इसको किया था। और इनके द्वारा कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा बेसिकली बचपन बचाओ आंदोलन जो एक एनजीओ भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे डॉक्टर धृति बैनर्जी की बात करते हैं तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये पहली जो है चेयरमैन अभी बनाई गई है। शेफाली जुनेजा की बात करते हैं तो इनको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षा है वो भी बनाया गया है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वर्तिका शुक्ला की बात करते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ये पहली महिला सीएमडी जो है वो नियुक्त की गई है। ये जो नियुक्ति की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है। अब आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश जो हुई थी वो कब हुई थी? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है एनटीपीसी की कई शिफ्टों के अंदर पूछा गया और आगे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन CGWR को, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। ICAO की विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को बनाया गया। विकास के रूप में स्वतंत्रता डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन जी हैं। और 17 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। और इसी तरह से बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान का दौरा है वो उसको रद्द कर दिया गया। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा यूपी मातृभूमि योजना स्टार्ट की गई। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रेल कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई। नीति आयोग के द्वारा बेसिकली शून्य अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया प्रदूषण को शून्य करने के लिए। इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो FDI है वो उसको 100% कर दिया गया, पहले जो ये थी 49% था।
फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिखाए गए हैं उन सब के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। अब अपने बात करते हैं, यदि आप ओलंपिक खेल्स के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बी हैप्पी, कीप हैप्पी।